Friends, welcome to my YouTube channel Study Point. Today we learn about important topic pronoun. यानी कि आज हम पार्ट ऑफ स्पीच के सेकंड टॉपिक प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने नाउन के बारे में सीखा था। आज हम उसी पार्ट ऑफ स्पीच के सेकंड टॉपिक प्रोनाउन के बारे में सीखते हैं। प्रोनाउन को हिंदी के अंदर क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम की हमने पीछे हिंदी के अंदर काफ़ी परिभाषाएं पढ़ी है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आता है उसको क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। आज हम उसको इंग्लिश के अंदर सीखने का प्रयत्न करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको वीडियो देखने के बाद प्रोनाउन बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन से। प्रोनाउन की डेफिनेशन कहती है कि प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू चेक द रिपीटिशन ऑफ ए नाउन। यानी प्रोनाउन यानी सर्वनाम एक ऐसा शब्द है विच इज जो कि यूज्ड यानी प्रयोग किया जाता है, चेक यानी चेक करने के लिए, द रिपीटिशन यानी दोहराव, ऑफ ए नाउन यानी प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो कि नाउन के दोहराव या रिपीटिशन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। रिपीटिशन का मतलब होता है किसी चीज का बार बार आना। तो प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो कि नाउन के रिपीटिशन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है, या नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है? प्रोनाउन का यूज किया जाता है। प्रोनाउन को अगर हम देखें तो प्रोनाउन दो वर्डों से बना हुआ है, प्रो प्लस नाउन। प्रो का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ यानी के बदले में, और नाउन का मतलब होता है संज्ञा। तो इसका मतलब हुआ कि संज्ञा के बदले में, यानी संज्ञा के बदले में जो शब्द यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन की अगर सेकंड परिभाषा का अगर हम देखें तो प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू इंस्टेड ऑफ ए नाउन। इंस्टेड ऑफ ए नाउन, इंस्टेड का मतलब होता है के बदले में, यानी कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो कि संज्ञा के बदले में यूज किया जाता है। अब यहाँ पर हम नीचे एक नोट देख रहे हैं, तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि द रिपीटिशन ऑफ ए नाउन, यानी नाउन का रिपीटिशन मेक्स ए लैंग्वेज, लैंग्वेज को बनाता है अबजोर्ड यानी भद्दा। अबजोर्ड का मतलब होता है भद्दा या खराब कर देता है, एंड लीड सम्स सीरियस एरर, और कुछ एरर उत्पन्न कर देता है। यानी नाउन का बार बार दोहराव क्या कर देता है? लैंग्वेज को खराब कर देता है और कुछ एरर उत्पन्न कर देता है। तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि किस प्रकार नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको ध्यान से देखना है और समझना है। अगर आप ध्यान से इस पैराग्राफ को देख करके समझोगे तो आपके प्रोनाउन अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम हैज 2 sisters एंड 2 brothers, राम्स फादर इज ए टीचर। तो यहाँ पर हमने देखा पिछली क्लास के अंदर कि जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं? नाउन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए राम नाउन दिया हुआ है, इसी पैराग्राफ में दोबारा फिर नाम दिया हुआ है राम, तो ये भी क्या है? नाउन है। और इसी पैराग्राफ के अंदर तीसरी बार राम नाम दिया गया है, तो यह भी क्या है? नाउन है। तो अब हमने ऊपर नोट के अंदर पढ़ा था कि नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है? प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो राम जो नाम है वो बार बार आ रहा है, इसके कारण लैंग्वेज क्या हो रही है? अब्जॉर्ब हो रही है, खराब हो रही है। तो इसके स्थान पर हमें प्रोनाउन का यूज करना है। तो देखते हैं, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। दूसरी बार जब राम आएगा तो राम की जगह पर हमको प्रोनाउन यूज करना है। तो राम क्या है? राम पुरुष है, तो पुरुष की जगह हमें प्रोनाउन के रूप में क्या यूज करते हैं? ही। क्या यूज करेंगे? ही। और अगर यहाँ पर राम की जगह अगर महिला होती तो उसके स्थान पर यहाँ किसका यूज करते? सी का। तो राम है, पुरुष है, तो इसके स्थान पर यूज किया प्रोनाउन
ही का, इसलिए हम राम का यूज यहाँ पर दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि इससे लैंग्वेज क्या हो रही है, खराब हो रही है। अब इसी के अंदर तीसरी बार जब राम आया है, राम्स, तो ये भी क्या है, राम यहाँ पर नाउन है, नाउन के स्थान पर हम यूज करेंगे किसका, प्रोनाउन का। तो राम के स्थान पर प्रोनाउन यूज किया ही, और यहाँ पर अपने राम्स यानी ही का पजेसिव यानी प्रोनाउन का पजेसिव क्या होता है, ही का पजेसिव क्या होगा, हिज। तो यहां पर किसका यूज करेंगे, हिज का। तो राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही हैज 2 sisters एंड 2 brothers, हिज फादर इज ए टीचर। तो यहां पर हमने देखा कि राम है वो एक इंटेलिजेंट लड़का है, उसके 2 बहनें और 2 भाई हैं। राम यानी उसके पिताजी क्या है, अध्यापक हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमने नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए किसका यूज किया, प्रोनाउन का यूज किया, जिससे कि लैंग्वेज है वो क्या हो रही है, अच्छी हो रही है। तो इसी प्रकार हम इसके अंदर समझ गए कि जब नाउन बार बार आता है तो उसके रिपीटिशन को रोकने के लिए किसका यूज करेंगे, प्रोनाउन का यूज करेंगे। यहाँ हम देखें नीचे, तो पहली बार जब राम आया था वो क्या था, नाउन था। तो वाक्य के अंदर नाउन है वो एक बार आ सकता है। दोबारा जब राम आया तो उसकी जगह हमने प्रोनाउन क्या यूज किया, ही यूज किया। और जब तीसरी बार राम यानी नाउन के पजेसिव के रूप में हमने ही का यूज किया, और प्रोनाउन के पजेसिव ही का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ही का पजेसिव क्या होता है, हिज होता है। तो यहां पर हमने यूज किया हिज। तो इस प्रकार हमने देखा कि नाउन के रिपीटिशन को यहां पर रोका जा रहा है। तो परिभाषा के अंदर भी यही था कि प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू चेक द रिपीटिशन ऑफ ए नाउन। अब हम अगर चेक करना यहां पर चाहें कि क्या नाउन और प्रोनाउन के अंदर फर्क होता है, तो हम यहां पर देखते हैं कि नाउन और प्रोनाउन के अंदर क्या फर्क होता है। तो यहां पर हमने देखा कि राम जो वर्ड था वो किस केस में है, सब्जेक्ट है यानी सब्जेक्टिव केस है। इसी प्रकार हमने देखा कि राम के स्थान पर हमने यूज किया ही का, तो ही भी क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। अब हम बात करें अगर राम की, तो राम क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। इसी प्रकार ही भी क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। राम क्या होता है, सिंगुलर नाउन है। इसी प्रकार ही भी क्या है, सिंगुलर नाउन है। राम क्या है, पुल्लिंग है। इसी प्रकार ही भी क्या है, पुल्लिंग है। तो इसके अंदर हमें पता चल रहा है कि नाउन और प्रोनाउन के अंदर फर्क कुछ नहीं होता है। नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्रोनाउन का यूज किया जाता है। अब हम नाउन के कुछ पार्ट्स हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो नाउन के जो टाइप्स हैं वो देखते हैं हम। तो सबसे पहला टाइप्स है पर्सनल प्रोनाउन, इसके बाद में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तीसरा है इंडेफिनेट प्रोनाउन, चौथा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, पांचवा है पजेसिव प्रोनाउन, छठा है रिलेटिव प्रोनाउन, सातवां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, आठवां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और नौवां एम्फेटिक प्रोनाउन। इसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।